धन्यवाद 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 खुदा। स्तुतियों पर विराजमान खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी उस बड़ी दया के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला, रक्षा किया और इस नए दिन के नए सवेरे में हमें तूने प्रवेश कराया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें संभाला है, रक्षा किया है, जीवित रखा, भला चंगा रखा और उसके सम्मुख आने के लिए मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हम उस लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर के कदमों में जा सकें और उस वेदी के पास जा सकें और प्रार्थना कर सकें, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने गले से हमें लगाया, अपने सीने से लगाया और उसके पवित्र स्थान में जाने के लिए, उसके वेदी के पास बैठने के लिए हमें मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। उसने हमसे इतना प्रेम किया मेरे प्रियो कि उसकी आंखें हमें नित्य देखती रहती है। वचन कहता है, मैंने देख तेरी चित्र को अपने हथेली पर खोद कर रखा है। मेरे प्रियो, उसने अपने हथेली के ऊपर मेरे और आपके चेहरे को खोद कर रखा है और वह हमें चूमता रहता है। मेरे प्रियो, उसने इतना हमसे प्रेम किया। हमें चाहिए कि उसे अपने जीवन से, अपने संपूर्ण मन से, प्राण से, तन से, मन से परमेश्वर से प्रेम करें और उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते हैं, परमेश्वर को हम कुछ भी नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, आज के दिन की शुरुआत करने से पहले परमेश्वर के प्रेम को याद करें, परमेश्वर के उपकारों को याद करें, परमेश्वर की भलाइयों को याद करें। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, तू जो बल देता है, तू जो सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य से, उस बल से हम आशीषित हो जाते हैं, हम उससे आशीष पाते हैं। पिता परमेश्वर, तू शक्तिहीन को सामर्थ से भर देता है, जो निर्बल होता है उसे बल देता है। खुदा पिता परमेश्वर, जो कमजोर है उसको वो तगड़ा करता है। खुदा, जो कुछ नहीं है उसे कुछ बनाता है। खुदा, जहां कुछ अंश भी नहीं होता है वहां तू शुरुआत करता है। खुदा, जहां कुछ भी नहीं है वहां परमेश्वर तू शुरुआत करता है। जहां पिता परमेश्वर, जिसका कोई सहायक नहीं, वहां पर तू सहायक बन जाता है। खुदा, उस प्रेम को हम याद करते हैं। खुदा, जो प्रेम तूने इजरायलियों लोगों को दिखाया। पिता परमेश्वर, वो कमजोर हो गए थे, उनका कोई सहायक नहीं था। परमेश्वर, तूने उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना। पिता परमेश्वर, तूने उनकी कमजोरियों को दूर किया और तूने निर्णय लिया कि मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, तू दयालु है, तू करुणा निदान है। खुदा, और पिता परमेश्वर, तूने उनके ऊपर तूने कृपा दृष्टि की और उन्हें तूने बल दिया। तू उन्हें उन मिस्र देश से निकाला, उस दलदल की कीच से निकाला। पिता परमेश्वर, तू रात में अग्नि का खंभा बनकर उन्हें चलाया। तेरा प्यार अपरंपार है। खुदा, पिता परमेश्वर, तेरे पास आते हैं। खुदा, तेरे प्रेम को याद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। उस प्रेम के लिए
जो तूने अपने इकलौते पुत्र को मेरे खातिर, मेरे पाप को दूर करने के लिए, मेरे गुनाहों को दूर करने के लिए उसे क्रूस पर बलिदान कर दिया। तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को याद करें। परमेश्वर आज आपको बल और सामर्थ से भरने वाला है। हो सकता है मेरे प्रियो आप उस इजरायली लोगों के समान कमजोर पड़ गए हों। हो सकता है आप बल को खो दिए हो, अपने सामर्थ को खो दिए हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मैं तुझे बल और अपनी सामर्थ से भर दूंगा। और वचन कहता है तुम बल पर बल पाते जाओगे। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको बल और सामर्थ से भरेगा, परिपूर्ण कर देगा, अपनी शक्ति से भरेगा, आपकी कमजोरियों को दूर करेगा, आपकी तकलीफों को दूर करेगा, आपकी बीमारियों को दूर करता जाएगा। हो सकता है मेरे प्रियो आप किसी परिस्थिति में पड़े होंगे, आप किसी के द्वारा सताए जा रहे होंगे और आप कमजोर पड़ गए हो, आपकी शक्ति नहीं रही हो सकता आप कई बातों से संघर्ष कर रहे होंगे, हो सकता है आप बीमारी से संघर्ष कर रहे होंगे, हो सकता है आप किसी समस्या, कर्जे से संघर्ष कर रहे होंगे, आप ऐसी बातों का सामना कर रहे होंगे जो आपसे नहीं हो सकता। आप बल खो दिए होंगे, अपनी शक्ति को खो दिए होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहना चाहता है, मैं तुझे अपनी सामर्थ से भरूंगा, मैं तुझे अपने बल से भरूंगा, शक्ति से भरूंगा। परमेश्वर की सामर्थ को ले लीजिए, परमेश्वर के बल, उस सामर्थ को ले लीजिए मेरे प्रियो, उस शक्ति को ले लीजिए। परमेश्वर आपको अभिषेक से भरेगा और ऐसी बातों से जो आप संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे कामों से आप संघर्ष कर रहे हैं, उससे आपको मुक्त करेगा मेरे प्रियो। विश्वास कीजिए। वचन कहता, धन्य है वे लोग जो तुझसे शक्ति पाते हैं, वे बल पर बल पाते जाएंगे। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, धन्य है जिसको तू अपने समीप आने देता है। हाँ खुदा, तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें अपने समीप आने दिया है, तूने हमें अपने गले से लगाया है। खुदा, तूने हमें अपने सामर्थ से भरा है, अपनी शक्ति से, अपने बल से परिपूर्ण किया है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उस योग्य नहीं थे, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारी योग्यता से भी बाहर तूने दिया, योग्यता से भी बढ़कर तूने हमें दिया, हमारे मांगने से भी ज्यादा तूने हमें दिया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदा, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो कई ऐसे बातों से संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, अपने बल को खो दिए हैं, अपनी शक्ति को खो दिए हैं, उनका वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। खुदा, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिस जगह से वो प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जितने भी आज मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं, आप किसी बात से सामना कर रहे हैं लेकिन आपका बल घटता जा रहा है, अपनी शक्ति को खोते जा रहे हैं, आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज आज पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज प्रभु आपको अपने बल से, अपनी शक्ति से परिपूर्ण करेगा और आप उस बात से, आप उस संघर्ष से छूटने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको उससे आजाद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको उस बातों से रिहाई करने जा रहा है। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको रिहाई करने जा रहा है। ऐसे कई भाई बहन हैं जो ऐसी बातों से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप में से कई ऐसे भाई बहन जो सुन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो प्रार्थना कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। कई ऐसे भाई बहन हैं जो ऐसी बातें हैं
जिनका वो सामना कर रहे हैं लेकिन उस बात का सामना नहीं कर पा रहे हैं, उनका बल खोते जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आज आपको शक्ति से परिपूर्ण करेगा, अपने बल से परिपूर्ण करेगा। मेरे प्रियो पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर ऐसी बातों से संघर्ष कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं और अपने बल को खो दिए हैं। यीशु मसीह के नाम से वो बल को पाएंगे, शक्ति को प्राप्त करेंगे और उन बातों का सामना करेंगे और उन बातों को रिहाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबा संदरा बाला रबा बारिश कनाला रथी रिखनाला रथी नाला रबा ला रबा बारिश कनाला रथी नाला रबा। तेरा धन्यवाद खुदा, तेरे प्रेम के लिए। तू उन्हें रिहाई करने जा रहा है, उन संघर्ष से तू पिता परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। कई ऐसी बहनें हैं जो सचमुच में उस तनाव में है, उस डिप्रेशन में है। वो निकलना तो चाहते हैं, उन बातों से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। वो बल को खो रहे हैं। मेरे प्रियो, जो भी बहनें हैं, विश्वास कीजिए, आज प्रभु आपको रिहाई करने चाह रहे हैं, उन बातों से, उन संघर्ष से आपको छुटकारा देने चाह रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, रबा संदा रबा रिखनाला रथिनाला रदादानाला रबा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जो पिता परमेश्वर बार बार पाप में फंस रहे हैं प्रभु, बार बार उस गलत संगति में जा रहे हैं और अपने बल को, अपनी शक्ति को खो रहे हैं। शैतान उनके बल को चुरा रहा है, उनकी शक्ति को चुरा रहा है। पिता परमेश्वर, ऐसे समाजों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो मूर्ति पूजा में फंसे हैं और अपने बल को खो रहे हैं। वो धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से उन बातों से रिहाई कीजिए, छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। रबा शंदा रबा ला रबा, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से बल पर बल पाते जाए, तुझसे शक्ति पाते जाए खुदा। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं खुदा। अनुग्रह कर, दया कर खुदा। पिता परमेश्वर, उन बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जो पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और ऐसी बातों से वो संघर्ष कर रहे हैं और अपने बल को खो रहे हैं खुदा। मेरे पिता, आज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और अभी से उनकी रिहाई की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से उन्हें जीवन साथी मिलने पाए, वो बल पर बल पाते जाएंगे, शक्ति पर शक्ति पाते जाएंगे, चंगाई पर चंगाई पाते जाएंगे, अभिषेक पर अभिषेक पाते जाएंगे। हालेलुया। रबा शंदा रबाला रबा बारिश कनाला रथी। पिता परमेश्वर के ऐसे भाई बहन है जो अपनी शादी को लेकर तनाव में हैं, चिंता में हैं, लेकिन परमेश्वर उस तनाव से, उस चिंता से उन्हें रिहाई कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। अपने बल, अपनी शक्ति से परिपूर्ण कीजिए खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अलग अलग है, जो पति पत्नी अलग अलग है, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे ऐसी कई बातें हुई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो रिहाई हो जाने पाए, अंधकार की शक्तियों से रिहाई हो जाने पाए, जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति से रिहाई हो जाने पाए। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। छुड़ा ले और तेरी सामर्थ्य को प्राप्त करे, तेरे बल को प्राप्त करे और पिता परमेश्वर पति पत्नी मिलने पाए, घर बसने पाए, टूटने से बचा ले, बिखरने से बचा ले खुदा। तेरे ही हाथों में सौंप देते खुदा। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जिनके कोई औलाद नहीं है, प्रभु अपने बल को खो दिए हैं, उस तनाव में है खुदा, वो डिप्रेशन में चले गए हैं खुदा।
लेकिन परमेश्वर फिर से वो बल को पाएंगे, अपनी सामर्थ्य को पाएंगे और वो कंसीव करेंगे बच्चे को, वो कंसीव करेंगे बच्चे को। उनका गर्भ बना रहेगा। इस नए साल में वो बच्चे को जन्म पाएंगे, उनका वंश उत्पन्न होने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। रबा शंदा रबा 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 शिखनिंदा रबा। यीशु मसीह तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कई डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम से उन्हें जॉब मिलने पाएगी, आशीषित होने पाएंगे वो, और वो उस तनाव से निकल जाएंगे, उस बंधन से निकल जाएंगे, उस गरीबी अवस्था से निकल जाएंगे। वो बल पर बल पाते जाएंगे और प्रभु की सामर्थ्य पाते जाएंगे। हालेलुया, यीशु के नाम से। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, शारीरिक से संघर्ष कर रहे हैं खुदा। पिता परमेश्वर, कई ऐसी बीमारियां हैं प्रभु, उनसे संघर्ष कर रहे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के लकवा, हर प्रकार का ब्रेन ट्यूमर, हर प्रकार का टीबी, हर प्रकार का कोरोना वायरस, हर प्रकार के धुंधलापन, बहरापन, गूंगापन, यीशु के नाम से खत्म हो जाए बीमारी। शैतान की युक्तियां फेल हो जाए मेरे खुदा। वो बल पर बल पाते जाएंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे, वो बोलने लगेंगे, वो देखने लगेंगे, वो चलने लगेंगे। हालेलुया। ओ रबा शंदा रबा रबा, यीशु के नाम से उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। वो बल पर बल पाते जाएंगे और आपकी शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर, ऐसे कई भाई बहन है प्रभु जिनका प्रार्थना निवेदन आया प्रभु, उस बहन के लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूं जो ऐसी डिप्रेशन में है, ऐसे तनाव में है, चिंताओं में है प्रभु। पिता परमेश्वर, इसलिए पिता परमेश्वर उसके पाप और अपराध को क्षमा कीजिए और इस जीवन को पिता परमेश्वर बचाना खुदा। इस बहन को अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो आपकी शक्ति को प्राप्त करेगी, आपके बल को प्राप्त करेगी और वो नई होती जाएगी, विश्वास में बढ़ती जाएगी। उसकी चिंता, उसके तनाव यीशु के नाम से दूर हो जाएंगे। जो पिता परमेश्वर सताव आ रहा है, पिता परमेश्वर, कोई इंसान है जो उसे धोखा दिया है, पिता परमेश्वर, वो धोखा देने वाला तेरे सामने घुटने टिकने वाला बन जाए। यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं खुदा। पिता परमेश्वर, उस बहन के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं जो मुंबई महाराष्ट्र से है खुदा। उस बेटी को अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर, अपनी शक्ति से भर। जो पुणे से है परमेश्वर, कई भाई बहन जो मुंबई से है परमेश्वर, भाई बहन, उन सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता प्रभु। पति पत्नी सही से रहने पाए, बच्चों का ख्याल करने पाए और पिता परमेश्वर उनको आशीष मिलने पाए, बल पर बल और शक्ति पर शक्ति मिलने पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके केस चल रहे हैं प्रभु, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर प्रकार के केस खत्म हो जाए। कई ऐसे भाई बहन हैं जिनको पेमेंट लेना है, कई ऐसे भाई बहन हैं जिनको प्रॉपर्टी लेना है, कई ऐसे भाई बहन हैं पिता परमेश्वर जिनको पिता परमेश्वर मकान बनाना है, कई ऐसे भाई बहन हैं जिनको बिजनेस करना है, कई ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर अपने बातों से संघर्ष कर रहे हैं प्रभु। कई ऐसी बातें हैं जो संघर्ष कर रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम से ऐसे संघर्ष खत्म हो जाए। जिनको प्रॉपर्टी लेना है उन्हें प्रॉपर्टी दीजिए प्रभु। जिनको घर बनाना है उनके लिए तो प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। जिनको लोन लेना है उनको लोन के लिए तो पास कीजिए खुदा। वो संघर्ष चला जाए, खत्म हो जाए। वो बल पर बल पाते जाएंगे, आशीष पर आशीष पाते जाएंगे। धन्यवाद खुदा तेरा कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। परमेश्वर, हमारे भारत देश के लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। भारत के जितने भी राज्य हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी जिले हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे, पिता परमेश्वर, नागपुर,
पिता परमेश्वर, गुजरात से जितने भी जिले प्रभु जहां से प्रार्थना निवेदन आए हैं प्रभु, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजस्थान से जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, भरतपुर, डोंगरपुर, पिता परमेश्वर सभी को तेरा हाथों में सौंप देते प्रभु। हरियाणा, पंजाब के लिए, लुधियाना के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उड़ीसा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु। जितने भी प्रार्थना निवेदन आए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो प्रिय भाई बहन बल पर बल पाते जाएंगे, अपनी शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, प्रभु की सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भारत देश में से हर प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए, इस भारत देश से हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा और पिता परमेश्वर विशेष करके मूर्ति पूजा खत्म हो जाए, सब प्रार्थना करता हूं प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। किसान भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, हमारे किसान भाइयों को अभिषेक से भर, उनकी फसलों को सुरक्षित रख प्रभु। जब तक वो फसल घर में ना आ जाए तब तक वो बल पर बल, शक्ति पर शक्ति, आशीष पर आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। खुदा धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते हैं। हर एक प्रार्थना निवेदनों को फिर से मैं तेरे पास लाता हूं। तूने हाँ और आमीन में उत्तर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, शक्तिहीन को सामर्थ से भर देता है, जो निर्बल है उसे बल से भर देता है। हालेलुया। इसलिए हो सकता है आप कैसी भी मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे और आप सामना करते करते, संघर्ष करते करते अपने बल को खो दिए होंगे, अपने विश्वास को खो दिए होंगे, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप बल पर बल और शक्ति पर शक्ति प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पिछले दिनों में मैं कॉन्फ्रेंस में था, प्रभु ने हमसे बातचीत की, हमारी अच्छी मुलाकात हुई प्रभु से, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे लिए प्रार्थना किया और सक्सेस किया उस कॉन्फ्रेंस को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं माफ़ी चाहता हूं कि उस कॉन्फ्रेंस के चलते हुए मैं आप लोगों में से कई प्रिय भाई बहनों का फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे पाया समय पर। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि आपके फ़ोन कॉल को उठाऊं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ जाती है। हम प्रभु के साथ में थे, हम मीटिंग में थे, इसलिए आपके फ़ोन कॉल को मैं रिसीव नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपका जरूर रिसीव करूंगा और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आपकी प्रार्थना निवेदन है तो हमें जरूर आप बोल सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। हम आपकी प्रार्थना निवेदनों का जरूर सम्मान करते हैं। हमारी पर्सनल जो व्यक्तिगत होती है उसमें भी हम आपको नाम लेकर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। ऐसे ही प्रभु में आगे बढ़ते रहें, प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ते रहें और प्रभु से बल और शक्ति से परिपूर्ण होते रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।